फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी इसकी प्रिपरेशन को हम कम टाइम में कैसे करें। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी एग्ज़ाम डेट जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुई है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। और हम सबको ये पता है कि सबसे पहले आपका जो ड्राइवर वाला है वो होना है, देन आपका ग्रुप डी होगा। ओके गाइज, ग्रुप डी होगा, उसके बाद में आपका इसका होगा। दैट मीन्स आप ये मान लीजिए कि अभी आपका अप्रैल मई तक तो एग्ज़ाम नहीं होगा। मई हम मान लेते हैं कि अगर एज सुन एज पॉसिबल अगर कोशिश करते भी हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की तो मई तक तो पहुंचेगा ही। ओके गाइज, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रैटेजी प्लान कर लें कि हम सिलेबस को किस अकॉर्डिंग हमें करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि मैंने पूरा एक स्केड्यूल बना दिया है जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्केड्यूल से प्रॉपरली अगर हम करते हैं तो टाइमली होती हैं चीज़ें। हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमें और कितना टाइम चाहिए। ऐसे ही कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, उस तरह से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं होती है। तो गाइस देखिए कि अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो अपना जियोग्राफी का जो है एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको अगर हम एक एवरेज में लेके चलो तो 20 डेज उसके लिए चाहिए, अगर हम ठीक से उसको स्टडी करते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर की अगर बात करें तो 20 डेज इसको भी चाहिए। करंट अफेयर्स हमें डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे, एक दिन या कुछ दिन की बात नहीं होती इसमें। फिर हम बात करते हैं हिंदी की एंड इंग्लिश की, तो इन दोनों में 10 to 15 डेज आप मान के चलो कि इतने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको डेली बेसिस पे करनी होंगी। ये बिल्कुल प्रॉपर और बहुत ही सही स्ट्रैटेजी है, अगर आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली अपनी सीट निकाल लेंगे। कैसे है ये मैं आपको थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ सिलेबस को। पहले हम जीके का देखते हैं। देखिए गाइस, जीके के सिलेबस के अंदर अगर हम जियोग्राफी जो जियो एंड नेचुरल रिसोर्सेज की जो बात कर रखी है उसके अंदर सबसे पहले तो आपका आएगा राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौतिक स्वरूप। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक मैप के थ्रू ही ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज राजस्थान की नदियाँ एवं झीलें। बहुत बड़ा नहीं है बट नदियाँ जो हैं उसमें आपको पूरा उसकी लोकेशन कहाँ पे क्या है तो उसको ये मैप के थ्रू ही करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग तो ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है गाइज, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको शायद बाद में बताना भूल जाऊँ कि जियोग्राफी जो है अगर उसको आप मैप पे करेंगे तो माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। प्रॉपर तरीका है ये जियो को करने का। इसके बाद हम बात करते हैं जलवायु और मृदा, क्लाइमेट एंड सॉइल, छोटे टॉपिक्स हैं। भौतिक स्वरूप भारत का, भारत की झीलें एवं नदियाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब आ गया राजस्थान की जनसंख्या, पॉपुलेशन। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा है। जनगणना, तो ये कुछ टॉपिक्स इनको हम साथ में कर सकते हैं। उसके बाद आपके आता है विश्व का भूगोल। ठीक है गाइज, उसके बाद भारत की वनस्पति या वन्यजीव, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये सब और थोड़ा सा लेंदी भी रहेगा बिकॉज विश्व के भूगोल की बात हो रही है यहाँ पे, भारत की। ठीक है, वैसे राजस्थान भी कुछ छोटा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन। ठीक है, ये भी अच्छा खासा टाइम लेगा। इसके बाद है आपका मल्टीपर्पज़ रिवर वैली यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। नेक्स्ट है खनिज, भारत के खनिज, भारत में ऊर्जा, भारत के प्रमुख उद्योग व औद्योगिक विकास। ये सब तो हो गया आपका इंडिया लेवल का। तो ये आपका इजीली अगर हम रेगुलर बेसिस पे इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा और धीरे धीरे ट्यूनिंग बैठती है तो स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आप 5 to 6 डेज इसको लेके चल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब आगे हम राजस्थान की वन एवं वन्य जीव, कृषि एवं पशुपालन, दोनों को हम साथ में कर सकते हैं। फिर है आपका सिंचाई परियोजनाएं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं राजस्थान की खान एवं खनिज संपदा, थोड़ा टाइम लेगा। फिर राजस्थान में ऊर्जा और फिर है आपका राजस्थान के उद्योग। तो ये जो आपका सिलेबस है अगर आप इसको स्पीडली और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे विदाउट एनी गैप अगर आप करते हैं तो 20 डेज तो ये आपका कंज्यूम कर सकता है। कर सकता नहीं, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि जीके जो होता है वास्ट है। फिर इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आपके कुछ तो क्या इंडिया का भी है ही आपका एंड वर्ल्ड का भी है, तो इसको आपको 20 डेज लेके चलना होगा। 20 डेज आप लेके चलेंगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है गैस, तो उसमें आपको लास्ट 20 डेज के बाद में आपका कुछ सिलेबस होगा जो बचेगा, बाकी आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। अब ज़्यादा ही बेटर तरीके से अगर करते हैं तो 20 डेज में भी आपका सारा ही फिनिश हो जाए। तो ये हम एक डेडलाइन लेके चल रहे हैं और यही सही तरीका है आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अपने
कल्चर एवं हिस्ट्री की। राजस्थान के लोक देवता लोक देवियाँ, ये थोड़ा बड़ा है, ये आपका एक दिन में आप इसको लर्न नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली लर्निंग कन्फ्यूज़न हो जाता है बिकॉज लोक देवियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर आपके धार्मिक, ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे में ही हैं, तो ये आपको अगर आप स्पीडली करेंगे तो 2 दिन लेगा। इसके बाद में आपका अब है राजस्थान के त्यौहार। राजस्थान के त्यौहार आपकी एक दिन इजीली हो जाएगा। प्रमुख मेले बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो ये छोटे अब से रीति रिवाज हो गए, प्रथाएं, परंपरा, वेशभूषा, आभूषण, ये 3-4 टॉपिक्स आप एक दिन में कर सकते हैं अगर अच्छी सिटिंग दे रहे हैं तो। फिर आपके जनजातियाँ, सामाजिक जीवन बहुत बड़ा नहीं है, संगीत में लोक नृत्य, लोकनाट्य छोटे टॉपिक्स हैं, चित्रकला, शैलियाँ, ये सब छोटे टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सभ्यताएं, बिल्कुल एक दिन का 3 से 4 घंटे का टॉपिक भी नहीं है, हार्डली ये 2 घंटे में आपका कंप्लीट हो सकता है इजीली। फिर है आपका पर्यटन स्थल, किले, स्मारक, संरचनाएं, थोड़ा सा बिकॉज काफ़ी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। भाषा, बोलियाँ, साहित्य छोटा टॉपिक है। साहित्य, कला एवं संगीत संस्थान छोटा ही है। फिर है आपके इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब आपका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इजीली आपके 3 से 4 दिन लेगा। इसमें ही मैं इंक्लूड कर देती हूँ 1857 की क्रांति, छोटी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद है आपका कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, फिर प्रजामंडल आंदोलन, और फिर आपका राजनीतिक जन जागरण, ये सब इसमें ही इंक्लूड हम कर देते हैं। और ये आपका राजस्थान का एकीकरण, बहुत ईजी से टॉपिक है। अब देखिए गाइस, ये जो है आपका, इसको अगर हम 20 डेज दे रहे हैं तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि ये तो ईजी 20 डेज में कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप सबसे पहले तो ये टॉपिक्स जो है इनका प्रिंट या ये कहीं राइट किए हुए होने चाहिए आपके पास। आपको तो उस पर डेज लिखो कि मैंने इसको एक दिन ही देना है, इसको मुझे एक दिन, मतलब वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप करो, इसमें आपको हम हेल्प करेंगे डेफिनेटली। आगे है आपका, अभी ये हम हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश के लिए कितना टाइम लिया है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने ज्योग्राफी आपको बता दिया, हिस्ट्री में टॉपिक वाइज आपको बता दिया है, करंट अफेयर्स हमें डेली बेसिस पे करने होंगे। मॉर्निंग में आप अपने 1-2 घंटे आराम से इसको दे सकते हैं। जब भी आप फ्री हो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप वीडियोस प्ले कर दीजिए, या फिर जिससे भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है उससे करते रहिए। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के अंदर लर्निंग का जो मतलब जो समझने का सिलेबस है वो कुछ टॉपिक्स हैं, तो अगर आप इन दोनों को मिला के भी अगर 10 दिन दे रहे हैं सफिशेंट है। मैंने तो अलग अलग किया है, 8 डेज में तो बहुत अच्छा हो जाएगा हिंदी, एंड 10 डेज में इंग्लिश का आपको बहुत अच्छा हो सकता है, जो टॉपिक्स हमें समझने हैं। पहले हम इंग्लिश का लेते हैं। अब देखिए गाइस, इंग्लिश के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये। इसके बाद हम बात करते हैं, इनको आप 2 दिन दे दो, इससे ज़्यादा की नीड नहीं है। एक खींचते हैं टॉपिक में, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्सरसाइजेस में भी हमें टाइम देना है। फिर आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये एक दिन का ही काम है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दिन में दोनों हो सकते हैं, फिर भी अगर नहीं आप सेपरेटली एक एक दिन देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन छोटा टॉपिक है। उसके बाद है आपका आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स एंड प्रीपोजिशन, एक दिन में ही हो सकता है बिल्कुल। ये आपके लर्निंग वाले टॉपिक्स थे। मैंने तो आपको 8 डेज दिए, वैसे ही आपके 5 से 6 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। एक एक दिन भी अगर आप, मैंने इस अकॉर्डिंग एक एक दिन दिया कि आप इंडिविजुअल एक टॉपिक को एक दिन दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग। फिर आपका एक ही टॉपिक भी लर्निंग का ही है, वर्ब एंड एग्रीमेंट्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है ही नहीं। ओके गाइस, 8 डेज में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, ये एक दिन में हम लर्न नहीं कर सकते, आपको पर डे के अकॉर्डिंग करना है। मैंने 15 कर लिए एक दिन। 15 सिनोनिम्स आप कब कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा, वीडियो के थ्रू तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, ऐसा लगेगा बहुत जल्दी से कंप्लीट हो गया। कब ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब 400 से 500, मे बी 1000 भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको आपको डेली बेसिस पे 10 to 15 करने ही होंगे। अब अगर हर एक का हम 10 to 15 लेके चलते हैं तो आप मान लो 2 घंटे ईजिली ले लेगा। बट ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी, लास्ट में क्या होता है हम सोचते हैं कर लेंगे और फिर हमें छोड़ना ही पड़ता है। वो गलती नहीं करनी है आपको, काफ़ी सारा पोर्शन ये कवर करते हैं एग्ज़ाम का और बहुत हेल्पफुल होते हैं।
कई और चीज़ों में भी काम में आ जाते हैं, आपके पैसेज हो गया, बहुत सी चीज़ों में कि बहुत से नए वर्ड्स आप सीख जाते हैं इससे, तो इनको कभी भी लाइटली नहीं लेना है, प्रेफरेंस देना है इनको। ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। इसके बाद हम बात करते हैं अब हिंदी के सिलेबस की। हिंदी के अंदर आपके वही चीज़ है, वर्ण विचार समझने का टॉपिक है, संधि, संधि विच्छेद। संधि को आप 2 पार्ट्स में करें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं तो वो दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा क्लस्टर कर देंगे, आप एक दिन में नहीं कर सकते इस टॉपिक को। अगर आपने पहले से अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो फिर आप एक दिन में इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपका समास एक दिन का टॉपिक है, उपसर्ग प्रत्यय लर्निंग का है। फिर है आपका कुछ समझने वाला टॉपिक, इसके अंदर वाच्य है। अब देख लीजिए हिंदी के अंदर समझने के टॉपिक्स तो बहुत ही कम है, हार्डली आपके 4 दिन लेंगे। उसके बाद आपके इसमें लर्निंग के जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, अनेकार्थक, समश्रुति, भिन्नार्थक, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तो आप एक दिन कर सकते हैं, एक दिन लीजिए, सारे एग्जाम्पल जो भी है उनको कर सकते हैं, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। फिर आपका हो गया वाक्यांश के लिए और मुहावरे, तो इसमें भी आपको वही 10 to 15 डेली बेसिस पे करने होंगे, या फिर 15 to 20 जैसे भी आपको लगता है। किसी दिन 15 कर लिया, किसी दिन 10 हो, किसी दिन 20 हो गए, तो वो एक रेशियो प्रॉपर चलता रहेगा। तो ये आपके डेली बेसिस पे चलने चाहिए, तब जाके सिलेबस। अब आप खुद देख लीजिए कि चलो हम टोटल भी टाइम अगर देख लेते हैं एक बार, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग 20 + 20 + 8 + 10, तो आपका ये हो गया 40, 50, 58 डेज। तो ये आपका 1.5 महीना समथिंग, क्योंकि 30 + 18 हो गया ना, आप 1.5 बोल लो, वरना 1 मंथ 20 डेज कर लो, आप जैसे भी आप करना चाहें। तो इतने से ही दिनों में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद एनालाइज कीजिए कि स्ट्रैटेजी प्रॉपर है यानी। मैं फिर से कह रही हूँ आपको कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जब भी आप करने बैठ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, जैसे हमारी आईडीज़ नहीं होती हैं, वैसे प्रिपरेशन के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ये सब होना चाहिए। इनके आगे यहाँ पे लिखा होना चाहिए यहाँ कि इतने डेज पे मुझे ये कंप्लीट करना है, इतना टाइम फिक्स कर लीजिए डेली का, ठीक है, कि मुझे 8 से 9 इसको करना है उस अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि एलडीसी का जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगी। जितना मैंने आपको टाइम बताया उतने ही टाइम में, बस थोड़ा सा आप लोग का कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। एंड मुझे एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंटरेक्ट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगी और बहुत जल्दी हम इसको स्टार्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग इज़ कि मैंने इसका एग्ज़ाम का सोल्यूशन इसमें डाला हुआ है। जो लोग भी सीरियसली इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, और वीडियोज़ में आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे कि आपका 1 मंथ एंड 20 डेज़ में ही ये सिलेबस फिनिश होगा। ओके गाइज, सो मिलते हैं वीडियोज़ के साथ में। कुछ भी डाउट हो आपको सिलेबस को लेके या कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके गाइज, तब तक के लिए थैंक यू।